आज जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑनरेबल अदालत के सामने 8 महीने से केस भुगत रहा हूँ। ये केस ये कहता है, मेरे पे एक्विजिशन ये है कि मैंने पाकिस्तान के एक दफाई इदारे के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की और मैंने ये स्टेटमेंट दी कि अफसरान जो है वो किसी का गैर कानूनी अहकामात ना मान। क्योंकि मैंने ना किसी इदारे का नाम लिया, ना मैं किसी दफाई इदारे के बारे में बात कर रहा था। जब ये बात कर रहा था, मेरे पे एक्विजिशन पर गद्दारी और बगावत का पर्चा किया गया। पर्चा दर्ज करने से पहले मुझे उठा लिया गया, रजिस्टर रोक के रात में पर्चा दर्ज किया गया। बाद फिर तो ये एक साइड हो गई कि किस तरीके से ये तमाम उसके बाद दर्जनों केसेस मेरे ऊपर किए गए। पिक्चर का ये जो सारा मामला शुरू हुआ है, रियासत के एक अदारे में बगावत करवाने की कोशिश। मैंने तो नाम नहीं लिया था, मेरे पे इल्जाम था और मुझे उसकी वजह से रंधा फेरा गया। लेकिन आपके डिफेंस मिनिस्टर ने 2 रातें पहले शाहजेब खानजादा के शो के अंदर ये डायरेक्टली कह दिया। मैं उनके लफ्ज कोट कर रहा हूं, मैं खुद से नहीं कह रहा। उनके जो लफ्ज हैं वो ये हैं, जब वो जनरल फैज और जनरल बाजवा की रिटायर्ड दोनों जनरल साहबान उनकी बात कर रहे थे कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज साहब को या आर्मी के ऑफिसर्स को अगर गैर कानूनी ऑर्डर है तो वो नहीं मानना चाहिए। मेरे पे अलेज किया गया, मैंने नाम नहीं लिया किसी इदारे का, मैंने किसी दिफाई इदारे की बात नहीं, मेरे पे अलेज करके, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं, क्योंकि मैं अशराफिया से नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास सिफारिश नहीं है, क्योंकि मेरे बड़ी बड़ी जगहों पे कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े वकीलों को देने की फीस नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरे के पूरे टेंटिकल्स नहीं है, क्योंकि मैं रात को मैसेज करके हारा हुआ हल्का जीत नहीं सकता ख्वाजा आसिफ की तरह, क्योंकि मेरे बाप दादा सियासत के अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने मिलें और फैक्ट्रियां नहीं बनाई हुई, क्योंकि मैंने गोल्फ कोर्सेज के ऊपर कब्जे करके हाउसिंग अथॉरिटीज नहीं बनाई, क्योंकि मैंने किकबैक्स नहीं ली, क्योंकि मैंने अपने डीसी एसी अपनी मर्जी के नहीं लगवाए, क्योंकि मैं एक माफिया का हिस्सा नहीं हूं। इसलिए मैंने तो नहीं कहा और मेरे ऊपर केस बना के पिछले 8 महीने से मुझे रगेदा जा रहा है। और उसने बबांगे दोहल टेलीविजन के ऊपर कहा, जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, और यही नहीं कहा, मैं रिपीट नहीं करूंगा वो अल्फाज, क्योंकि मुझे अपने इदारों से प्यार है। लेकिन इसी शख्स ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हड्डियों और गुदे का एक बयान दिया था। इन्हीं के एक्स स्पीकर ने एक बयान दिया था, मैं वो रिपीट भी नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे मुल्क की शान के खिलाफ है। इन्हीं के एक एक्स स्पीकर ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था हमारे इदारों के खिलाफ। इनको तो कोई नहीं पूछता, इनके ऊपर पता नहीं कौन सा, पता नहीं सीआरपीसी कोई और है, पता नहीं इनके ऊपर आइन के आर्टिकल कोई और है, पता नहीं हमारे ऊपर आइन के आर्टिकल को और है। फिर लगता कि हैं और बिकॉज हम आम लोग हैं, क्योंकि हम आम आदमी हैं, जो आइन में नहीं भी लिखा हुआ वो हम पे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हमारी आवाज नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो भी कर लो उसका कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ना कल को। जिन्होंने झूठे मुकदमे किए उन्हें कोई डर नहीं है, इन पे करे ना जरा। ये जब हुकूमत में आते यही राणा सनाउल्लाह साहब ने धमकियां नहीं दी थी, इन्होंने नहीं दी थी ये धमकी कि जो फैसला करेगा उसको देख लेंगे। इन्होंने जजेस को धमकियां नहीं दी, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को धमकियां नहीं दी, कमिश्नर का नाम लेके, आईजी का नाम लेके, क्योंकि वो लोगों को पता है कि उनके साथ क्या करेंगे, इसलिए वहां पर जलते हैं। हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले को फड़का के रख दो, क्या फर्क पड़ना है? कौन सा कोई आपको कीमत अदा करनी पड़नी? जिले शाह मार मार के शहीद कर दो, कौन सा मोल पड़ना है? उसके बाद उसके वालिद से जो दिल करे बयान दिलवा लो। सलाम है उस वालिद को, सलाम है उस माँ को जिसने अपने मीगर हालात के अंदर एक बेटे को परवान चढ़ाया, जो एक स्पेशल चाइल्ड था, दूसरे लफ्जों में मैं कहूंगा दरवेश था, सबसे मोहब्बत करने वाला था, और उसको वतन पे निछावर कर दिया और फिर उफ नहीं किया अपनी मजबूरियों की वजह से, जो उन्हें स्टेटमेंट देनी पड़ी वो भी आपके सामने, जो उसकी रिपोर्ट है वो आपके सामने है, क्या कुछ हुआ है। लाहौर की पुलिस ने उस बच्चे के साथ क्या किया है वो आपके सामने है। तो इसलिए मैं सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आपको पाकिस्तान की मिडिल क्लास के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप नहीं खड़े होंगे तो और कोई खड़ा नहीं होगा। अगर तो मेरा जुर्म था जिसने कोई नाम भी नहीं लिया था, तो फिर ख्वाजा आसिफ क्यों दंदनाते हुए खुले फिर रहे हैं? क्या उन्होंने बगावत नहीं करवा रहे? वो क्या वो सबक नहीं दे रहे? वो तो नाम लेके कह रहे हैं। मैंने तो उस इदारे के बारे में ना नाम लिया था ना बात की थी। तो इसलिए एक तो ये बात। दूसरी बात, मैं शोएब शेख के बारे में कहूंगा। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता कि वो एक छोटे से घर में कराची में एक बहुत गरीब फैमिली के अंदर वो शख्स पैदा हुआ। वो मेहनत करके स्कॉलरशिप इसलिए लेता था कि शायद घर वालों के पास फीस के पैसे ना हो अच्छे स्कूल में पढ़ाने, तो वो स्कॉलरशिप लेता था ताकि फ्री पढ़ता जाए। उसने इस मुल्क का नाम रोशन किया आईटी में, और उसके खिलाफ कोई मुद्दई नहीं है, उस पर भी केस बना दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी आवाज रखना चाहता, सिर्फ इसलिए कि वो इंडिपेंडेंट बात करना चाहता है। जब से बोल्ड टीवी आया, पाकिस्तान के चैनलों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। आपको पता है 3-4 साल तो उसको हिस्सा ही नहीं बनने दिया चैनल्स का। तो जो माड़ा बंदा है वो तरक्की कर ले तो तब भी ये नहीं मानते। हमारे एक दोस्त लाहौर में कहते आप किधर से मिडिल क्लास हैं, आप किधर से मिडिल क्लास है। वो बार बड़ी तकलीफ है उन्होंने कि मैं अपने आप मिडिल क्लास कहना। भाईजान गड्डी ले लैण नाल या चंगे थां ते घर लैण नाल
तुसी मिडिल क्लास तो नहीं निकलते, पूरी की पूरी माफिया हो आपकी, अरबों रुपया बनाए फिर आप मिडिल क्लास से निकलते हैं। जब तक आपके पास अरबों रुपया नहीं, आप मिडिल क्लास ही हैं। आप पे एक केस पड़ जाए ना, ये जो आप गीदड़ भक्तियां देते हैं ना बैठ के, अल्लाह ना करे आपके साथ ये हो, और अगर हुआ तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। मैं आपकी तरह नीचे नहीं गिरूंगा कि उस वक्त मैं आपके ऊपर ताने कसूं, क्योंकि आप भी मिडिल क्लास ही हैं। आपका डीएचए में घर है, करोड़ों की जायदादें आप भी हैं, लेकिन एक केस में आपकी हवा निकल जानी है, आपका टायर ट्यूब दोनों फ्लैट हो जाने मेरी तरह। एक केस में, एक केस आप पे पड़ा, आपको पता लगना मिडिल क्लास और अशराफिया में फर्क क्या होता है। इसलिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर वो एक्शन ले, जो पुलिस बार बार कर रही है। ये जो पुलिस लोगों को हिरासत में लेके मार रही है बार बार, इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, वरना हम डिफरेंट साइड पे निकल जाएंगे।